पिछले वीडियो में हमने कड़ियों के बारे में सीखा था। कड़ियों के नियम देखे थे, कड़ी क्या होती है, कड़ियों के 4 नियम मैंने बताए थे। पूर्ण कड़ी क्या होती है, मिश्र कड़ी क्या होती है, उसके बारे में हम सीख चुके हैं। आप प्रश्नावली करते हैं, जो नियम लिखा है तो उन पर आधारित एक प्रश्नावली है 1 की ई। प्रश्नावली 1 ई का पहला सवाल, पूर्ण कड़ी या शुद्ध कड़ी में लिखो। इसका पहले का पहला पार्ट है 2/3 और √40। मैंने तुम्हें कल बात बताई थी पिछले वीडियो में कि यहाँ पर कोई कड़ी नहीं लिखी है, तो इसका मतलब इसमें 2 घात छुपी रहती है। कितनी घात छुपी है? यहाँ पर 2 घात छुपी रहती है। तो अब क्या करेंगे, जब इसको हम पूर्ण कड़ी लिखेंगे तो जितनी कड़ी घात लगी हुई है 2, वो इस पर 2 घात लगा के कड़ी के अंदर लिख देंगे। तो 2/3 पूरे पे घात 2 × 40। तो अब देखिए इसे हल करेंगे। कड़ी घात तो 2 छुपी रहती है, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग 9 × 40। अंश का अंश में ही गुणा होगा, हर में नहीं होगा। जब गुणा करेंगे तो 4 का 40 में गुणा करेंगे 160/9। ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसी का पहले का सेकंड और देखें। अभी तो ये क्या है, पहले का सेकंड, 3 और 2 पर कड़ी घात भी 3 लगी हुई है। 2 पर कड़ी घात 3, तीसरा है ये, सेकंड ना, थर्ड है। तो देखिए मैंने क्या बात बताई थी कि जितनी कड़ी घात लगी होती है उतनी घात बाहर वाली संख्या पे लगा दो और उसके अंदर लिख देंगे। तो इसकी पूर्ण कड़ी क्या हो जाएगी? कड़ी घात 3। कितनी घात लगा देंगे इस पर? कड़ी घात लगी हुई है तो 3 पे घात 3 कर देंगे, अंदर कर दिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3 पे घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, और इन सब का गुणा कर देंगे। 3 का 3 में 9, 9 × 27 और 27 का 2 में गुणा करेंगे तो 54। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल करेंगे। बाकी के 2-3 सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में से भी, ये भी हमें पूर्ण कड़ी में लिखना है बिल्कुल। अभी कि 2 का पहला 2/3 और 32 पूर्ण कड़ी में कैसे लिखेंगे? तो इसकी पूर्ण कड़ी लिखनी है। तो मैंने क्या बात बताई, कड़ी घात कितनी लगी हुई है? 2 छुपी हुई है, तो 2 पूरे पे लगाइए और अंदर कर दीजिए। तो कड़ी घात 2, तो 2/3 कितनी घात लगाएंगे? जितनी कड़ी घात होती है उतनी घात लगा देंगे। हल करिए जरा इसको। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 32 गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये हो गया हमारा आंसर। अभी और देखते हैं इसी का दूसरे का चौथा सवाल ले लेते हैं हमारा। इसी का 4th लीजिए, और ये है n और कड़ी घात 6 किसकी है? कड़ी घात n पे घात 3 की भी कड़ी घात 6। इसको हमें पूर्ण कड़ी में लिखना है। तो क्या बात बताइए, पूर्ण कड़ी में लिखने के लिए जितनी कड़ी घात है वो घात इस पे लगा देंगे और इसके अंदर कर देंगे। तो ये कड़ी घात 6 बन जाएगा, m पे घात 6 और इसके अंदर कर दिया। ये आंसर हो गया हमारा। m पे गुणा का चिन्ह हट जाएगा तो गुणा में वैसे ही छुपा रहता है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें पूर्ण कड़ी में ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से देखते हैं तो एक
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए। 3 का पहला है, पूर्ण कड़ी में लिखना है x और x माइनस वाई। इसको शुद्ध कड़ी भी कहते हैं या पूर्ण कड़ी कहते हैं। तो क्या बात बताइए, वही नियम चल रहे, कड़ी घात कितनी है इसकी 2, तो x पे घात 2 लगाएंगे और इसके अंदर कर देंगे अंडर रूट x पे घात 2 और इंटू x माइनस वाई। या तो यही आंसर लिख सकते हैं या फिर और चाहे तो और कर सकते हैं, x स्क्वायर का गुणा भी कर सकते हैं, x पे घात 3 माइनस x स्क्वायर वाई। ये आंसर हो गया। ठीक है, 3 में से एक आध और देख लीजिए, सब सिंपल है। 3 का सेकेंडरी ले लेते हैं, दशमलव का है, 5 बाहर है और 1.62 ये है। इसको हमें क्या करना है, पूर्ण कड़ी या शुद्ध कड़ी करनी है। शुद्ध कड़ी कैसे लिखेंगे, कड़ी घात कितनी है 2, तो 2 इसके अंदर कर देंगे, 5 पे घात 2 1.62 अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 25 1.62 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 छिके 150 से और 5 1 से 55, हासिल की 15, 25 से कम 25 और 15 40, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये आ गया हमारा आंसर और ये हो गई हमारी शुद्ध कड़ी। बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 के करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में से कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या कहता है, 4 में मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। अब हमें मिश्र कड़ियां दी हैं, ये कोई मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखो। तो मिश्र कड़ी नहीं है बल्कि पूर्ण कड़ी दी हुई है यहाँ। तो पहला सवाल देखें, कड़ी 768 पर कड़ी घात 3। तो मिश्र कड़ी ना कह करके उसको कहना चाहिए, गणित में थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है, सरलतम रूप में लिखना है हमें। और सरलतम रूप मीन्स मिश्र कड़ी हमें बनानी होती है। तो 768 पे कड़ी घात 3 दी हुई है, तो क्या करते हैं, 768 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 ते 2 1 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1, जब तक करते जाते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। तो ये कितनी संख्या आएंगे सबको लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 के 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और रह गया लास्ट का हमारा 3 वाला, ये वाला। अब कड़ी घात कितनी लगी हुई है ये देखेंगे हम। इसमें कड़ी घात है हमारी 3। जितनी कड़ी घात लगी होती है उतने संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। 3 घात है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अब ये समान 2 बन नहीं रहा है, जोड़ा समान नहीं है, ये 3 अलग है और ये भिन्न भिन्न है, तो जोड़े नहीं बनने हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, इस एक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा खत्म हो जाएगा। इस जोड़े में से 1 2 निकाल लिए, खत्म हो गया। इस जोड़े में से 1 2 निकाल लिए, खत्म हो गया। बाकी का बचा कुचा क्या रह गया, 2 2 के 2 बचे, इसका जोड़ा नहीं बनाए, 3 का भी जोड़ा नहीं बनाए, ये रह गए शेष। अब इनका गुणा करके लिख लेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और कड़ी घात 3 हमारी चले, 2 का 2 में 4 और 4 दिया 12। ये हो गया हमारा इसका सरलतम रूप 4 का पहला हुआ। ठीक है,
इसी प्रकार से 4 के और भी सवाल कर सकते हैं। दूसरा भिन्न का है, चलिए 4 का दूसरा भी देख लेते हैं। एक और भिन्न में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, अंडर रूट 175/63। क्या बात बताइए, इनके फैक्टर करेंगे तो 175 के करते हैं। पहले तो 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15 नहीं जाएगा, 5 से 5 तिया 15, 5 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब 63 के भी कर लेते हैं। 63 के करो, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अंश के कह रहे फैक्टर हमने 5 × 5 × 7, और 63 के हो गए 3 × 3 × 7। कड़ी घात कितनी लगी हुई है? 2। तो 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा वो अंश में बनना और एक जोड़ा इसमें। तो इसमें से बाहर निकल के आ गया, कितना आ गया? 5, जोड़ा खत्म। और हर में से 3 निकल के आ गया, जोड़ा खत्म। ये रह गया ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, 7 से 7 कैंसिल एक बार, और 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका सरलतम रूप हो गया 5/3, और ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से ये चौथा हुआ। चौथे के और करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सरलता रूप में ही लिखना है, बहुत आसान सा है। फर्स्ट 80 दिया हुआ है 80 का सरलतम रूप लिखना है। तो क्या करेंगे, अभी बताया है, फैक्टर करेंगे 80 के। 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से दिया 10, फिर 2 से दिया 5, फिर 5 से दिया 1। तो क्या हुआ, 2 के कितने आ गए? 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। कितने कितने अंकों के जोड़े बनाएंगे? इसलिए हमारी कड़ी घात होगी। और कड़ी घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है। 2 2 है तो 2 के जोड़े बना लीजिए। पहले जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, जोड़ा खत्म। दूसरे जोड़े में से संख्या बाहर निकाल लो, जोड़ा खत्म। बाकी का बचा कुचा ये रह गया। 2 दूनी 4 अंडर रूट 5, ये हो गया हमारा मिश्र कड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, x पे घात 13/y पे घात 21 कड़ी घात 8। तो अब कैसे हल करना है इसको? तो 2 कायदे हैं। कड़ी घात 8 लगी है तो या तो 8 घात में तोड़ें, या फिर इसको लिखें 13 बार और 21 बार। कड़ी घात 8 कितने बार लिखेंगे? x × x × x × x × x लिखिए, 13 बार हमें लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए हैं अभी तो। 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ऐसे ही बाई को कितनी बार लिखेंगे? 21 बार। बाई गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लिखेंगे 15 16 17 18 19 20 और 21। कितनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे? कड़ी घात लगी हुई है 8, तो 8 के जोड़े लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक एक जोड़ा बना। आगे जोड़ा नहीं बनना है 8 का। 1 2 3 4 5 शेष बच रही, जोड़ा नहीं बनना। नीचे देखिए 8 के जोड़े बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा यहाँ तक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा यहाँ तक। अब कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 रह गई। तो
क्या नियम है, पहले जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, जोड़ा खत्म। और नीचे से देखो, एक इस वाले जोड़े में से बाई आ गया, एक दूसरे वाले में से बाई आ गया, बचे कुछ एक और लिख देते हैं कड़ी घात 8। एक्स पे घात कितनी बचेंगी, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा 5, 5 बच रहे हैं हमारे। और नीचे भी कितना बचा, 4 और 5। इसको लिख दीजिए भाई, एक्स बटे बाई का बाई में गुणा करेंगे, बाई स्क्वायर कड़ी घात 8। एक्स का 5 बार गुणा करेंगे, एक्स पे घात 5, और बाई का 5 बार गुणा करेंगे, बाई पे घात 5 आंसर। तो इस प्रकार से हम 5 में का 8वां सवाल, 5 में का तीसरा सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार और नोट कर लो। तो 5 में के बाकी के सब सरल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 के थोड़े से समझने हैं। 6 वाले सवाल, यही सवाल इस प्रश्नावली में समझने लायक है, बाकी के सब सरल है। 6 का फर्स्ट, अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमें हर का परमेयकरण करना होता है। अंश के चिन्ह बदल के प्लस दिया है तो माइनस, हम माइनस दिया है तो प्लस, उसी का अंश और हर में गुणा करेंगे। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, क्या किया, एक्स माइनस वाई का अंश में गुणा और एक्स माइनस वाई का नीचे गुणा। आप देखें जरा, अंडर रूट का चिन्हों की तरह, ये एक में प्लस और एक में माइनस एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक में प्लस और एक में माइनस हो तो दोनों पे वर्ग लग जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो एक में प्लस और एक में माइनस है, तो यहाँ पर भी वही नियम हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। हर में देखें दोनों सेम में प्लस माइनस नहीं है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कड़ी के नियम बताए थे जो, उसमें देखिए जरा, जितनी घात लगी हो उतनी कड़ी घात हो तो वर्गमूल से हट जाएगा। 2 घात है, 2 घात है तो ये हट जाएगा, अंश में से नहीं हटेगा। तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पे से होल स्क्वायर हट जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये हो गया हमारा आंसर। कभी कभी इसको ऐसे भी दे देता है कि 1/x माइनस वाई अलग लिख देगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या ऐसे भी लिख देगा आंसर को, तो आंसर हमारे सही माने जाएंगे। तो ये हो गया 6 का पहला। 6 का दूसरा और देखें अभी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये भी है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर फिर एक सूत्र देखा होगा, तुमने पढ़ा होगा, ए पे घात 3 प्लस बी पे घात 3। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो पहले वाले में यही वाला सूत्र लगाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये अभी बताया था वर्गांतर से एक्स पे वर्ग माइनस वाई पे वर्ग, तो एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। अब क्या हुआ देखें जरा, इसमें एक्स प्लस वाई और एक एक्स प्लस वाई, ये रहा, दोनों का गुणा करेंगे समान संख्याएं तो होल वर्ग। बाकी के बचे कुछ एक को लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, कड़ी घात कितनी है इसकी, 2 घात। 2 घात और होल घात भी 2 लगी हुई है, तो ये बाहर निकल जाएगा, हट जाएगा, इसमें से x प्लस वाई जोड़ा बन जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसे समझ लीजिए, x प्लस वाई का जोड़ा बन गया, वो बाहर निकल के आ गया। बाकी के बचे कुछ को लिख देंगे, x माइनस वाई का जोड़ा नहीं बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का भी जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रह गए। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखो, सरल है वैसे।
x माइनस वाई और अंडर रूट में दिया है x प्लस वाई। अब ये मिश्र कड़ी में दिया है, सरल करना है, अब पूर्ण कड़ी बनानी है। तो इसमें कड़ी घात 2 लगी हुई है, तो इस पर अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, पूरे का घात 2 लग जाएगी। x माइनस वाई पे घात 2 और इनटू में दिया आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या हुआ, इसको दो बार लिख लेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, और नीचे क्या चल रहा है हमारा, x माइनस वाई। एक x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई, या फिर इन दोनों का वर्गांतर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर 6 का थर्ड हुआ। 6 का फोर्थ भी देख लो, ये भी सरल है, खत्म करते हैं। 2 सवाल और है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ भी देख लेते हैं। एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और कड़ी घात 3 दिया है, वाई पे घात 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कड़ी घात 3 है, तो इसका मतलब अंदर ले जाएंगे तो कितनी घात लग करके जाएगा, 3 घात। तो ये तो लगेगा x पे घात 3 और y पे घात 2, जो पे घात 3 लगेगा और अंदर हो जाएगा घात y पे घात 7 बटे x पे घात 2। अब क्या हुआ, x पे घात 3 y पे घात 7 और इधर y का वर्ग करेंगे तो 3 लगेगा इस पर, तो बाद 3 का 2 में गुणा करेंगे तो y पे घात 6 और x पे घात 2। अब यहाँ से फिर समझिए जरा, है कुछ नहीं, x पे घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 बार लिखो, है ना, और ऐसे ही y पे घात 7 का मतलब y 7 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे भी देखो y पे घात 6 तो 6 बार लिखेंगे, 3 4 गुणा में है 4 इंटू 5 6 बार हो गया, और x पर घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। क्या हुआ, काटो नीचे वाले से, एक x थे, एक x दूसरे x थे, अब नहीं कटेंगे। ऐसे ही y वाले देखो तो ये क्या भाई, एक थे एक, दूसरी से दूसरी, तीसरी से 3 4, क्या क्या बचा वो उसको लिख लेते हैं। देखिए एक तो x बची है और ये सब कटे, एक y बची है और नीचे कुछ बचा नहीं है हमारा, यही तो बचा, अर्थात अंडर रूट एक्स वाई, और ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के सभी हो गए। 2 क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे से वो भी सरल है, उनको भी कर लेते हैं। देखिए 7 का पहला देखिए, 9 पे घात दी हुई है 3/2, तो 9 को फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 पे घात 2 और 3/2, 2 घात से ये कट जाएंगे, 3 पे घात 3 और 3 पे घात 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा, 3 का 3 में 9, 9 तिया 27, आंसर हो गया। इसी का सेकंड वाला इसी प्रकार से कर सकते हैं। 7 का सेकंड, 7 का सेकंड क्या है, 32 पे घात 2/5, तो 32 में करके फैक्टर देखिए, 32 के 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, कितने आए फैक्टर करेंगे तो हम 1 2 3 4 5, तो 2 पे घात 5 और पूरे पे घात 2/5, बटे में है इसलिए जा वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, 2 पे घात 2 बचा, 2 पे घात 2 का मतलब 2 बार गुणा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, ये हो गया हमारा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देख लेते हैं। 8 अंडर रूट 15 को
इसको 2√3 से भाग दो। ये है सवाल हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8√15, ये भाग का चिन्ह 2√3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8√15 भाग वाले को बटे में ले जाएंगे 2√3। तो जो बाहर वाली संख्या है इससे तो ये कैंसिल हो गया 4 बार। 15 के फैक्टर कर सकते हैं हम 3 गुणा 5 और नीचे √3। दोनों की कड़ी घात समान है। 4 अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए। √3 × √5 और नीचे चल रहा है हमारा √3। √3 से √3 कैंसिल और 4√5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1E कंप्लीट हो जाती है तुम्हारी। जो सवाल नहीं आए उसको पूछ लेंगे, शेष फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।